ये अंजीर है, इसकी पत्तियों से भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखें, जैसे जैसे पत्तियां आ रही हैं साथ साथ अंजीर भी आ रहे हैं और ग्रोथ भी पकड़ रहे हैं, यहाँ भी और हर जगह। तो इस अंजीर पे मैंने क्या क्या काम किया फरवरी की शुरुआत होते ही, और कैसे इससे ज़्यादा अंजीर लें, ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी और दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अंजीर की केयर टिप्स करती हूँ और अच्छे अच्छे अंजीर भी लेती हूँ। तो बने रहें मेरे साथ, दिखाती हूँ आपको क्या क्या किया मैंने। ये है मेरा अंजीर का पेड़ जिसकी मैंने सारी सॉफ्ट प्रूनिंग की है, और इसमें थोड़ी सी मैंने ना ये वो डाल दी थी सरसों। बस अब मैं इसको हटा दूँ क्योंकि अब अंजीर का ग्रोथ का टाइम है, और अगर मैं इसको नराई गुराई और कुछ नहीं दूंगी ना तो मुश्किल हो जाएगा। मैंने सर्दी की शुरुआत में भी अंजीर को कुछ नहीं दिया था, अंजीर लगे हुए थे ऐसे ही। तो इन सब को निकाल के कहीं और मैं रिपोर्ट कर दूंगी। सब सारी सरसों को हटा दिया है, सारे पत्तों को हटा देती हूँ। अंजीर में भी बड़ी जल्दी फंगस लगती है, इसलिए कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ें कच्चा बिना सूखा मलबा जिससे कि इसमें फंगस लगे। ये मेरी वाइल्ड रस भरी है, जहाँ जगह देखते हैं हम वहीं लगा देते हैं कि चलो, लेकिन अब मैं इसकी नड़ाई गुराई करूँगी तो नहीं हो पाएगा। तो अब करूँगी इसकी खुदाई। क्या है ना, कईयों को 6 महीने में और कईयों को साल में सभी पौधों को नड़ाई गुराई और उसके बाद कुछ खाद चाहिए होती है। तो आज मैं सिर्फ नड़ाई करूँगी, खाद नहीं दूँगी। कुछ जड़ों को, भरी सर्दी के बाद जड़ों को भी कुछ हवा की ज़रूरत है, तो जब इनको थोड़ी हवा लगेगी ना 2-4 दिन के बाद दूंगी मैं इनको खाद। आज सिर्फ नड़ाई करके छोड़ती हूँ। ये एक्स्ट्रा जड़ें जो हैं इसकी कितनी सारी, बहुत ज़्यादा जड़ें पूरे में फैली हुई हैं इसकी, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनको जैसे कहते हैं ना जाला निकालना, तो जाड़ा निकाल के छोड़ दूँगी बस आज। इसी तरह से मैंने खुदाई कर दी है इसकी, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं, बड़ी रूट को नहीं काटना है। ये सारी फीडर रूट दिखाई दे रही हैं, तो जितनी भी ठंड में इंसेक्ट हैं, पर बीच में बारिश हो गई थी तो पुराना भी खाद पड़ा हुआ है अभी मेरा इसमें, फिर भी मुझे इसको नई फसल के लिए तैयार करना है। देखो बहुत ज़्यादा रूट होती हैं इसमें अंजीर में, ये देखो। बस आज इतना ही करके छोड़ूंगी, जब आगे दिखाऊंगी करूंगी तो आपको भी दिखाऊंगी आगे। इस कंडीशन में आ गया है, कर दी थी मैंने इसकी कटिंग, और देखो अंजीर भी साथ आ रहे हैं, इसको नहीं किया था। तो कम से कम 10 दिन हो गए इसकी मिट्टी को, इसकी नराई गुराई किए हुए, इसका जाड़ा निकाले हुए। सारी फीडर रूट दिख रही हैं इसकी, बहुत ज़्यादा हैं देखो। और खाद नहीं दिया था, खाद पहले भी काफ़ी था इसमें, देखो अभी भी ये खाद ही है। तो आज खाद दे दूँगी क्योंकि अब इसका फ्रूटिंग का टाइम आ गया है। जब ये ऐसे इसमें टहनियाँ निकलेंगी ना तो समझ लो ये फ्रूटिंग का टाइम है, ये है ना। इनके साथ ही अंजीर आएंगे, तो सभी तरह के खाद दे दूंगी। पत्ते की खाद, गोबर की खाद विद राइस हस्क, और ये पोटाश। ये देखो बड़े पॉट में है तो इतने ग्रेवल चाहिए, और ये है फंगी साइज बोन मील। बोन मील भी ज़्यादा लिया है, सभी पौधों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। एप्सम सॉल्ट, तो एप्सम सॉल्ट के बाद ये है देखो सीवीड स्टेप। साल भर में डालती हूँ एक बार, तो इतना तो चाहिए बड़े पॉट के लिए सब खाद। और एक मुट्ठी ये राख लकड़ी की है, अच्छा सा मिक्स। तो ये सारा खाद तैयार किया अंजीर के लिए, और देखो कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं ना इसकी, है ना। बस इसको चारों तरफ डाल दूँगी। अब इतनी बड़े पॉट के लिए नीचे की तरफ डालना, ऊपर नहीं डालना, है ना। तो इतना खाद तो चाहिए। ये 500 लीटर की टंकी जो है आधे से ज़्यादा बड़ी है, और इसको चारों तरफ फैलाऊंगी।
तो सभी तरह की खाद मैंने अंजीर में डाल दी है चारों तरफ, मेन इसके यहाँ नहीं, और इसकी मिट्टी भी ऊपर से डाल दूँगी। वैसे अंजीर में ना जो पहले से भी मिट्टी गीली निकली, मैंने काफ़ी दिन से इसमें पानी नहीं दिया, पर बड़ा पॉट है तो यही फ़ायदा बड़े पॉट का, मिट्टी अच्छे से जल्दी से सूखती नहीं है, और अभी यहाँ धूप भी ज़्यादा नहीं आई है। चारों तरफ फैला दिया है मैंने, तो पूरे में मैंने फैला दिया है इसको, और जड़ें भी इसकी कोशिश की अंदर दबा दूँ मैं। और अब इसमें दे दूंगी मैं पानी थोड़ा सा, क्योंकि पूरी खाद दी है और काफ़ी दिन से पानी मैंने इसका रोक रखा था, कम से कम 10 दिन हो गए, वो तो सर्दी थी अदरवाइज़। और पानी रोकना ही चाहिए ऐसे टाइम पे भी थोड़ा सा, जब इसके फ्रूट का टाइम हो, नहीं तो फ्रूट जो है वो जड़ जाते हैं। पर आज मैंने खाद दिया है तो मैं इसलिए पानी दे रही हूँ, और फिर बहुत सारे दिन पानी नहीं दूँगी, तो पानी आज भरपूर दे दूँगी पूरी तरह से। पानी खुद भी मेरा कैल्शियम युक्त है। तो सही समय है ये अंजीर पे काम करने का, तो मैंने तो कर लिया। आपके पास भी अगर पौधा है तो आप भी करें काम। और यही मौसम अंजीर पे एक नया प्लांट बनाने का भी है, पर मेरे पास अभी पूरा सामान नहीं है, अगर होगा तो मैं वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखो भाई, कितने सुंदर पत्ते और कितनी ग्रीनरी है ना। क्या है ये अंजीर, पर एक ही अंजीर ऊपर लगा हुआ है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये देखो दिखा देती हूँ, थोड़ा सा तो दिखेगा, वो रहा है ना, जरा सा उधर उधर रहा। इसमें क्या गलती कर दी मैंने, अंजीर का मौसम था, जैसे ही मौसम बदलता है पत्ते गिराता है कोई भी पेड़, तो जब नए पत्ते आते हैं ना तो फ्रूटिंग के साथ आते हैं। तो खाद पानी देने के बाद सभी पौधों में नई जान आ जाती है, तो जान तो इसमें भी आई, और कितनी बड़ी बड़ी इसकी डंडियां भी हो गई। पर शायद इस बार मेरी किस्मत में नहीं थे अंजीर, क्योंकि इसको जो खाद पानी दिया उससे इसने ग्रोथ पकड़ ली, और मेरे जो 2 4 6 अंजीर थे ना उनको भी गिरा दिया। तो इस तरह की गलती आप मत करना। मैंने तो बस यही सीखा, अंजीर को ना ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत होती नहीं है, और ख़ासकर ऐसे मौसम में जब ये पत्तियां गिरा दे तो फिर उस टाइम पे इसको कुछ ना दे, इसके अंजीर आने दे, पहले अच्छी सी ग्रोथ होने दे, फिर इस पर कुछ खाद पानी दे। और इस लोग लालच में कि दुनिया भर के अंजीर आ जाएंगे, मैंने इसको खूब सारा खाद दिया। और हम अपने करके ही सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अंजीर में मैंने क्या गलती कर दी, आप ना करें ये गलती। और ये है फाइनल रिज़ल्ट मेरे अंजीर का। देखो सभी जगह जो है अंजीर आने लगे हैं। मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई थी इसमें खाद पानी देके, और अभी तो शुरुआत है, आ ही रहे हैं, तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा आएंगे। तो मेरा जो वो तरीका था खाद देने का साल में एक बार, वो मेरा सक्सेस हुआ। बहुत खुशी हो रही है, ये देख के खुशी हो रही है कि अंजीर अब और भी ज़्यादा आएंगे, भर भर के खाद का जो है असर हो रहा है। और गाइस बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक बार दुखी हो गई, उसके बाद फिर से खुशी मिली, और मुझे लगता है अभी भी आएंगे, और भी बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ हर जगह आएंगे। तो ऐसे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पानी अंजीर को फिर भी ना दें, मैं यही कहूँगी, बहुत ज़्यादा पानी ना दें। ये जो टहनियाँ नहीं आई थी, अब इन पे और भी ज़्यादा क्वांटिटी जो है अंजीर की मेरी बढ़ जाएगी। और बने रहें इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल वीडियो देख देख के, और उनसे कुछ सीख सीख के बहुत कुछ मिल जाता है सीखने को। थैंक यू सो मच आप सबका।